Hello guys, this is Zevi and you're watching my YouTube channel Horror Show with Zevi। तो आज की कहानी एक लड़के की है जिसका नाम आसिफ था और वो मैकडॉनल्ड्स में राइडर की जॉब करता था। तो एक रात तकरीबन रात के कोई 1 बजे वो अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर के लिए निकल ही रहा था कि अचानक मैकडॉनल्ड्स पे कॉल आती है और वो कुछ ऑर्डर कर रहा होता है बंदा। तो आसिफ उसे बस मना ही करने वाला होता है, तो वो कहता है उसे 4 बर्गर चाहिए। अक्सर बड़े ऑर्डर्स पे टिप भी अच्छी मिलती है, तो ये सोचकर आसिफ हाँ कर देता है और वो 4 बर्गर्स लेके उस लोकेशन पे निकलता है। जैसे जैसे वो उस लोकेशन के करीब होता है वो देखता है कि रास्ता काफ़ी सुनसान है, आसपास कोई घर नहीं है, ना लाइट है। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है कोई रात के 1:30 बज रहे होते हैं और सामने एक पुराना सा घर होता है, बिल्कुल अंधेरा, ना लाइट ना कोई आवाज़। तो आसिफ थोड़ा घबरा जाता है, उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता कि वो अंदर जाए। उसे कुछ दिल ही दिल में कुछ अजीब सा ही लग रहा होता है उस घर को देखकर। तो वो फ़ौरन अपना मोबाइल निकालता है और अपने मैनेजर को कॉल करता है ये बताने के लिए कि वो ऑर्डर नहीं दे रहा और उसे वापस आना है, क्योंकि अगर वो बगैर इन्फॉर्म किए वापस आएगा तो उसका जो मैनेजर है वो उस पर गुस्सा भी करेगा और उसकी सैलरी भी काटेगा। 2-3 बार कॉल करने के बाद जब उसका मैनेजर उसकी कॉल नहीं उठाता तो वो हिम्मत करके उस घर की तरफ जाने लगता है। अब जैसे ही वो उस घर के करीब पहुंचता है तो उस घर की लाइटें ऑन हो जाती हैं। तो उसे थोड़ा हौसला मिलता है कि यार मैं तो ऐसे ही डर रहा था, यहाँ तो लोग हैं। गेट के पास आता है और बेल बजाता है। बेल बजाता है लेकिन ना कोई आता है ना कोई आवाज़ होती है। वो एक बार फिर बेल बजाता है। इस बार किसी के चलने की आवाज़ आती है लेकिन फिर कोई गेट नहीं खोलता। उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो फिर वापस अपनी बाइक की तरफ बढ़ना शुरू करता है। उसने कुछ 2-3 कदम ही लिए होते हैं कि अचानक उस घर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। ये देखकर उसे हैरत होती है, लेकिन वो घर के अंदर जाता है। अब जब वो घर के अंदर घुसता है तो देखता है कि पूरा घर बिखरा हुआ है, चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं। वो आवाज़ लगाता है कि कोई है, मैं आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ। तो कोई आवाज़ नहीं होती और एकदम सोफे के पीछे से एक काली बिल्ली निकल के एक रूम की तरफ चली जाती है। तो उस बिल्ली को जाता देख आसिफ भी उसके पीछे उस रूम की तरफ जाता है। जब वो उस रूम में जाता है तो देखता है कि 2 छोटी बच्चियां बैठी हुई हैं। तो वो उनसे कहता है कि मैं आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? तो वो बच्चियाँ कोई जवाब नहीं देती। तो कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी मजाक के मूड में नहीं हूँ, आप लोग मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप लोगों का ऑर्डर है, आप लोगों ने अभी ऑर्डर करवाया, मैं लेकर आया हूँ, तो मैं किसे दूँ ये? इतने में उन दोनों बच्चियों की आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो जाती हैं और वो एक अजीब ही तरह से हंसने लगती हैं। हंसते हंसते वो दूसरे कमरे की तरफ इशारा करती हैं और ये
कमरा बिल्कुल आसिफ के पीछे ही होता है। ये वही कमरा होता है जिसमें वो पहले आया था। वो जब डरते डरते अपने कदम पीछे बढ़ाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसके तो जैसे जिस्म से उसकी रूह निकल जाती है। वो देखता है कि औरत वाइट कपड़ों में, जिसकी आंखें बिल्कुल रेड, बाल हवा में और बहुत ही डरावना चेहरा होता है उसका, और वो उसे देख के बस हंस रही होती है। उसकी हंसी इतनी खतरनाक होती है कि वो उसे देखकर बेहोश होने लगता है। देखते ही देखते वो बस डर के मारे उसे कुछ समझ नहीं आता और वो वही बर्गर्स वहीं पर ही छोड़कर भागने लगता है। भागते भागते वो अपनी बाइक पे आता है और अपनी बाइक स्टार्ट करके बस निकल ही रहा होता है तो देखता है कि वो दोनों जो छोटी बच्चियां थी वो और वो जो औरत थी वो तीनों गेट पे खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। वो अपनी बाइक बहुत तेज चलाता है। थोड़ी ही दूर जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसकी बाइक ख़राब हो रही है। उसे कुछ बाइक से आवाज़ आने लगती है और आगे जाके उसकी बाइक रुक जाती है। वो देखता है कि उसकी बाइक का पीछे वाला जो टायर है वो पंचर हो गया और बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो डरते डरते अपना मोबाइल निकालता है और फ़ौरन पुलिस को कॉल करता है। पुलिस को कॉल करते ही जैसे ही वो पुलिस से बात करता है वो एकदम अपनी बाइक के शीशे में देखता है तो और ज़्यादा डर जाता है। वो देखता है कि उस शीशे के अंदर उसे वही औरत और वही दो लड़कियां जो बच्चियां थी वो खड़ी दिखती हैं अपने पीछे और हंस रही होती है। वो भागना शुरू करता है और भागते भागते एक दरख्त के पीछे आके बैठ जाता है। 3-4 मिनट बाद उसे पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आती है और वो झांक कर देखता है कि पुलिस वाले उसकी बाइक को देख रहे हैं और चारों तरफ देख रहे हैं कि आसिफ कहाँ है। आसिफ एकदम भागते हुए आता है और उन्हें पूरी कहानी सुनाता है जो जो उसके साथ हुआ। वो पुलिस वाले उसे लेकर उसी पुराने घर पे जाते हैं। वो अंदर जाते हैं और देखते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता सिवाय उस काली बिल्ली के। वो वापस आ जाते हैं और अगली सुबह आसिफ जब अपने जॉब पर होता है तो उसे पुलिस वालों की कॉल आती है और वो बताते हैं कि ये घर पिछले 3 सालों से बंद है और उसमें जो एक औरत और उसकी जो 2 बेटियां थी वो रहती थी। एक रात किसी ने उन तीनों का मर्डर कर दिया था। शायद यही वजह थी जो उनकी रूह वहीं पर ही कैद हो गई थी। लेकिन आसिफ को एक बात समझ नहीं आती कि आखिर उस रात उसे जिस बंदे ने कॉल करी थी असल में वो आदमी था कौन। ये सब सोच के वो उसी दिन से ही वो जॉब छोड़ देता है और एक नई जॉब की तलाश में निकल आता है। तो आप बताइए कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो ऐसे ही और हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।